साथियों नमस्कार, मैं हूं एन के भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज चैनल के साथ। सागर दस्तक न्यूज चैनल पर हम आपको हर क्षेत्र के समाचार दिखलाते हैं। उसी क्रम में आज हम आपको एक धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ समाचार दिखलाते हैं, जो कि सिद्ध क्षेत्र रानगढ़ शक्तिपीठ से है। इस शक्तिपीठ पर, जो कि बूढ़ी रानगढ़ का सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध स्थान है, वहाँ प्रति वर्ष इसी मौसम में भागवत कथा होती है। और जो भागवत कथा आचार्य हैं वो प्रति वर्ष कथा करने आते हैं, लेकिन इसी दौरान लगभग 2 वर्षों के अंतराल में उनकी नेत्र ज्योति विलीन हो गई। लेकिन कथा नहीं रुकी, कथा बेबाक तरीके से कर रहे हैं। संस्कृत के श्लोकों को धारा प्रवाह बोल रहे हैं और जनता 20 ग्रामों से, आसपास के ग्रामों से वहां पहुंच रही है और कथा श्रवण कर रही है। आप इस कथा को जरूर सुनिए और उनसे जो हमारी बात हुई, उनसे जो हमारा साक्षात्कार हुआ, वो जरूर सुनिए। रानगढ़ शक्तिपीठ से, जहां हमने सागर की दस्तक दी। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो। आज हम हैं यहाँ सिद्ध क्षेत्र रानगढ़ के, जो शक्तिपीठ है रानगढ़, वहाँ का जो क्षेत्र है बूढ़ी रानगढ़, वहाँ बूढ़ी रानगढ़ में है और जहाँ पर भागवत कथा चल रही है। तो हमारे बीच पंडित जी हैं जो यहाँ भागवत कथा कर रहे हैं। हम उनसे परिचय लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। ये 7 दिवसीय आयोजन है, इसमें वो कथा कर रहे हैं, यहाँ का इतिहास सुना रहे हैं सभी के लिए और सभी भक्त इसका लाभ ले रहे हैं। तो हम पंडित जी से बात करते हैं। आपका परिचय है पंडित जी? हमारा नाम पंडित सुरेश तिवारी, हम ग्राम बरारू में निवास करते हैं। तो यहाँ जो बूढ़ी रानगढ़ सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ क्या पहली बार आप भागवत कर रहे हैं? नहीं, हम 3 वर्ष में यहाँ पर आए हैं। इसके पहले भी दो वर्ष पहले भी भागवत यहाँ हम कर चुके हैं। तो आपने क्या अनुभव किया यहाँ आकर, मतलब जो कथा की आपने, और यहाँ बूढ़ी रानगढ़ ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ तो भगवती जी की साक्षात कृपा समझ में आती है। माँ भगवती के चरणारविंदों में माँ भगवती की साक्षात कृपा है। बहुत ही आनंद आता है भगवान के गुणानुवाद, भगवान की पावन कथा कहने में। एक बात बार बार पूछने पर मजबूर करती है आपसे कि जो आप देख नहीं पाते हैं और आप कथा भी करते हैं जी, तो ये मतलब कथा के दौरान हुआ है या यहाँ बूढ़ी रानगढ़ पे आप कथा करते थे पहले ठीक थे और अब हुआ है ऐसा? हाँ, पहली कथा जब की थी जब हमारे नेत्र थे, लेकिन उसके बाद में हमारी नेत्र ज्योति चली गई करीब 1 साल पहले। और मगर ये है कि परमात्मा की ऐसी कृपा है
कि भगवत कृपा से हम तो कुछ नहीं हैं, लेकिन माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि उनकी ही कृपा से जो कुछ भी वो बुलवाती हैं वो उस प्रकार से भगवान की पावन कथा को कहते हैं। और हमने तो अपने जीवन का आधार बनाया है कि जब तक ये जीवन रहे उनके ही चरणों में, उनके ही इस प्रकार से अपना समय भगवत कृपा से भगवान की कथा में और भगवत कार्य में ही व्यतीत हो, ऐसा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य अपन बनाया है। ये कैसे हुआ, कैसे मतलब आप अच्छे तरीके से कथा कर रहे थे, भगवती जी से जुड़े थे, ईश्वर का साक्षात हो रहा था आपको, ये अचानक ये कैसे नेत्रों की ज्योति चली गई? अब ये कुछ प्रारब्ध भी अपना मान सकते हैं कि ये प्रारब्ध भी हो सकता है कि प्रारब्ध के कुछ होंगे इस प्रकार से, लेकिन उससे हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। भगवत कृपा से, परमात्मा की ऐसी कृपा है कि आप सब जितने भी हमारे श्रद्धालु बंधु हैं वो सब बड़ी श्रद्धा से कथा को श्रवण करते हैं और भगवती जो बुलवाती हैं, परमात्मा की जो कृपा है वो उनकी कृपा से ही सब कार्य चल रहा है। वैसे तो ये मतलब पूरे साल कथाएं चलती हैं आपकी? जी, पूरे साल कथा है। अभी हम करके यहीं से मुगलपुर ग्राम में अभी 2 कथाएँ हुई, उसके बाद यहाँ आए और इसके बाद फिर साल भर सिर्फ एक ही कार्य है, बस एक ही आधार है कि हम भागवत कथा ही कहते हैं। आपने जब ये नेत्र ज्योति आपकी विलीन हो रही थी तो आपने इलाज भी करवाया होगा? इलाज करवाया, लेकिन इलाज से कोई फ़ायदा, उन्होंने बताया कि डायबिटीज के कारण से ये नेत्र ज्योति चली गई है। तो इलाज भी करवाया, यहाँ से दूर दूर भी गए, डॉक्टरों से दिखवाया, लेकिन उन्होंने बताया कि अब ये ज्योति आपकी आ नहीं सकती है। लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान की जो जिस प्रकार से भी भगवत रखे उस प्रकार से अब जीवन यापन कर रहे हैं। अधिकांश लोगों के लिए ये कहते सुना गया है, जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं वो भी कहते हैं, जो नहीं जुड़े रहते वो भी कहते हैं कि हम कुछ करते हैं लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं मिलता, हम ईश्वर से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, भगवती जी से जुड़े हैं। आपको ऐसा कभी मन में ऐसा नहीं आया कि हम तो आपके ही काम में लगे हैं, फिर इतना बड़ा हमारे साथ ये हो रहा है कि जो सब अंग, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, वही मतलब हमसे छीना जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो अपने अनुसार कार्य हो जाए उसमें भगवान की कृपा मानी जाती है, और जो कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें भगवान की इच्छा को समझा जाता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि इसमें भी कोई हमारा हित ही होगा, तब परमात्मा ने ऐसा किया है, उसकी इच्छा है और वो कभी बुरा नहीं कर सकते, और ना हमारे साथ बुरा किया होगा। और अभी तक हमें ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही कि जिससे अपन को ऐसा लगे कि हम नेत्रहीन हो गए हैं तो अब हमारा कोई सहारा नहीं है, बल्कि भगवती की ऐसी कृपा है कि पहले जितना हमें सहयोग नहीं था उससे अधिक सहयोग सबका हमें जनमानस का प्राप्त होने लगा। तो ये तो हम उसकी इच्छा ही समझते हैं, उसमें भी कोई हमारा हित ही होगा, कोई भलाई होगी, तब तो ऐसा हुआ है। लेकिन कभी कभी मन में ये आता तो होगा कि और अंग भी तो हैं शरीर के, वो काम करना बंद कर देते, लेकिन नेत्र तो बहुत बहुमूल्य चीज़ है, बहुत बहुमूल्य अंग है, तो ये थोड़ा सा भगवती जी और ईश्वर हमें लौटा देते। इस मामले में हम सूरदास जी को याद करते हैं कि सूरदास जी ने तो अपनी जानबूझ करके अपने नेत्र ज्योति को समाप्त कर ली थी कि संसार को क्या देखना है, बस भगवती के चरणारविंदों को, परमात्मा के चरणों से प्रीति बनी रहे। बल्कि देखने से तो, संसार को देखने से विकार ही नेत्रों से उत्पन्न होता है। हो सकता है कि भगवती ने ऐसा विचार किया हो कि बेटा अब तुम बस इस संसार को देखने योग्य नहीं है, बस तुम तो हमारे चरणों में रहो, हमारा भजन करो। हम यही समझते हैं कि उनकी ही इच्छा से है, और जब से ये हुआ है तब से भगवान के चरणों में अधिक प्रीति होने लगी है। तो ये तो हम उनकी कृपा ही समझते हैं। हमें भी ऐसा लगा कि हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो इसको धर्म प्रचार के रूप में लेना चाहते हैं, वो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या एहसास कर रहे हैं? नहीं, हमें ऐसा कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि हम तो ये समझ रहे हैं कि जब से हमारा मन ज़्यादा एकाग्र होने लगा, जब से नेत्र ज्योति गई है तब से कथा में भी मन एकाग्र होने लगा। क्योंकि पहले हम सुनाते थे जनता के लिए, लेकिन अब तो सिर्फ ठाकुर जी के चरणों से प्रीति करके ठाकुर जी के लिए ही कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए और भी अधिक आनंद आने लगा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कार्य भी हुआ है कि मतलब जो आप करना चाहते थे और इसकी वजह से ये ऐसी घटना हो गई हो, तो आप वो नहीं कर पाए, तो कुछ पछतावा उससे हो रहा है कि कुछ नहीं कर पाए हम? नहीं, ऐसा कोई भगवान की ऐसी कृपा है कि अपन को कोई ऐसी नहीं हो कि कोई कार्य बाकी रह गया हो। एक ही कार्य बाकी है, भजन करना, और बस वो हम सोचते हैं कि जब तक हमारी ये सांस चल रही है तब तक भगवान की कथा, भगवान का भजन होता रहे, बस इससे अधिक और हम कुछ नहीं चाहते। कोई ऐसा शास्त्र रह गया हो, कोई ऐसा तीर्थ स्थान रह गया हो कि जहाँ आप नहीं पहुँच पाए, तो वो लगता होगा कि हम इस पहले यदि पहुँच गए होते तो अच्छा होता? हाँ, ऐसा तो है कि सिर्फ एक ही ऐसा लगता है कि यदि नेत्र होते तो भगवान की उस
सभी के लिए, जैसे कि बद्रिकाश्रम वगैरह है, ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच पाए। तो एक ऐसी मन में लगता है कि यदि होते नेत्र तो उनके भी दर्शनों का लाभ मिलता अपने लिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य, हम समझते हैं कि हमें भगवान के दर्शन करने का ये परम सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आप तो भागवती पंडित हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो क्या ऐसा होता है कि प्रारब्ध यदि बिगड़ जाए तो फिर हमें वो उसकी क्षतिपूर्ति भोगना पड़ती है? हाँ, प्रारब्ध, भगवान ने गीता में इस बात को कहा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम क्षीयन्ते नैव कर्मेणो वर्ष कोटि शतैरपि। जीव के द्वारा किए हुए कर्म उसके साथ साथ में करोड़ों जन्म बीत जाने के बाद भी जो उसके कर्म हैं उसके साथ जाते हैं, और कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम, उसको अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान ने, जैसे कि दशरथ जी से एक अपराध बन गया था, उनके पिताजी थे, उन्हें श्रवण के लिए बाण मारा था, ये अपराध बन गया था, और श्रवण के माता पिता ने उनको श्रापित किया था। तो भगवान चाहते तो वो श्राप को मिटा देते, उन्हें श्राप दिया था कि तुम भी पुत्र वियोग में मारी जाओगी। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, जो कर्म का फल है वो तो चाहे कोई भी हो उसको भोगना पड़ेगा। तो ये कर्म का फल तो सुनिश्चित है कि मानव से जो भी इस जन्म या किसी जन्म में जो बन जाते हैं उनका फल उनको भोगना पड़ता है। और ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो भोगने के लिए सार तैयार होता है कि ठीक है, होगा कोई हमारा ऐसा पाप जिसके कारण ये हुआ है, तो चलो भोगने से मिटेगा। कहते हैं मृत्यु को निकट रखो तो आदमी सुधरा रहता है, गलत काम नहीं करता। ये दृष्टांत बार बार आता है भागवत में जी। क्या इसका मतलब सही क्या है, अर्थ है आपके शब्दों में? हमारे शब्दों में बात यह है कि दो बातें आदमी को जीवन में याद रखना चाहिए। नारायण कवि ने बहुत प्यारी बात कही है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातें हमेशा याद रखना चाहिए मानव जन्म पा करके, एक भगवान का नाम और दूसरे अपनी मौत, कि एक दिन संसार से जाना है। बस लक्ष्य एक होना चाहिए कि संसार से जाए, लेकिन संसार से जाते जाते अपना आत्म कल्याण जीव कर ले। अब आप, आखिरी सवाल आपसे, नेत्र जिसके हैं और वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा, उनके लिए मीडिया के माध्यम से क्या संदेश है आपके पास? कोई संदेश देना चाहते? अब ये है कि नेत्र वैसे बहुत आवश्यक अंग है अपने शरीर का, और भगवान ने कृपा करके यदि हमको नेत्र प्रदान किए हैं तो इन आँखों से अच्छा देखें, अच्छा करें, अच्छा समझें। यही बात है कि नेत्र है तो नेत्रों का सदुपयोग करें। भगवान ने जो प्रदान किए हैं उनके माध्यम से अच्छे कर्म करें, बस यही हम कहना चाहते हैं। जो आपको अब देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सब के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? जो आपका जो धर्म क्षेत्र है, शास्त्रों के माध्यम से है, भागवत के माध्यम से है, या गीता के उपदेश के रूप में है, कोई ऐसा श्लोक या कोई ऐसे शब्द जो उसको सटीक लगें और वो इस मायाजाल से हटकर और इस द्वंद्व से हटकर जो चल रहा है और वो अच्छे काम में जुड़े, कौन से ऐसे? बस एक ही बात है कि तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण में एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि इस कलयुग में कुछ ना करे आदमी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। इस कलयुग में अपना कल्याण चाहता है जीव, तो उसको एक ही काम करना चाहिए कि बस वो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते भगवान का स्मरण, भगवान का नाम लेता रहे। बिल्कुल सहज और सरल मार्ग है भवसागर से पार होने के लिए, क्योंकि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में सिर्फ भगवत नाम, भगवत संकीर्तन ही जीव को इस भवसागर से पार करने का श्रेयस मार्ग है। इसलिए हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि भगवान का नाम, भगवान का भजन करते रहें। जय जय श्री सीताराम। अभी आप भागवती पंडित जी जो थे यहाँ सिद्ध क्षेत्र बूढ़ी रानगर में, उनसे वार्तालाप सुन रहे थे और उन्होंने बड़े ही सटीक तरीके से, उन्हें कोई अफसोस नहीं है कि हमारी नेत्र ज्योति चली गई है और हम बगैर नेत्रों की कथा कर रहे हैं, भागवत पुराण कर रहे हैं और धर्म क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे कोई पछतावा नहीं। शक्तिपीठ रानगर से कैमरा पर्सन राकेश पांडे के साथ मैं एन के भार्गव।